कार्यकर्तागण, मैं पहले तो प्रदेश कांग्रेस को और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जी को धन्यवाद देता हूं कि आज ये धरना कार्यक्रम का आयोजन किया। कल राहुल जी ने जो बात रखे है उनके बाद हम लोग को ज्यादा कहने का बात नहीं है। राहुल जी ने कहा है जो डरते हैं वही डराते हैं, जो डरते हैं वो नफरत फैलाते हैं। तो आज हिंदुस्तान में जो सरकार है, ये भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार और हिंदुस्तान के जितना राज्य में भारतीय जनता पार्टी के सरकार है, ये सरकार डरते हैं और इसलिए डराना चाहते हैं। तो हमारे जो 4 मुद्दा, ये चारों मुद्दा पर हमारे पूरा से पूरा समर्थन है। और बेरोजगारी हमारे सबसे बड़ा समस्या। आसाम के बीजेपी ये लोग वायदा किया था पहला 5 साल में 23 लाख 23 लाख नौकरी देगा, लेकिन वो नौकरी कहाँ गया वो हम लोग देखा। जो लोग 16 से 21 तक सरकार चलाए नौकरी दे नहीं पाया। अभी जो फिलहाल जो मुख्यमंत्री है हेमंत शर्मा जी ने कहा था गिन गिन कर पहला साल में 1 लाख नौकरी देगा। 1 साल गुजर गया, नौकरी नहीं हुआ। ये जो झूठेबाज, ये जो जुमलेबाज सरकार, ये सरकार बेरोजगार के खिलाफ है। ये सरकार, ये जिन लोगों का जो लैंड स्कैम है, लोग मंत्री बनाते हैं, मुख्यमंत्री बनाते हैं, लोगों का, जनता का काम करने के लिए एक खुद का प्रॉपर्टी बना लेते हैं। हम लोग ये जो लैंड स्कैम है आरबीएस का, इसका सीबीआई जांच हम लोग मांग करता हूं। जहां तक चाय बागान के मुद्दा है, चाय बागान को सारे मजदूर को 500 रुपया जो वही से तो जरूर देना चाहिए। लेकिन भाई राजू साहू के साथ मैं पूरा सहमत हूं। झारखंड में ही चाय बागान का लोग, यही चाय बागान का लोग झारखंड में एसटी बनेगा। यही चाय बागान के लोग छत्तीसगढ़ में एसटी है। ये चाय बागान के लोग पश्चिम बंगाल में एसटी है। इन लोगों को आसाम में भी आदिवासी कहते हैं। हिंदी में जो शेड्यूल ट्राइब है, हम लोग आसामीज में जनजाति कहता हूं, लेकिन हिंदी में ज्यादा से ज्यादा आदिवासी कहते हैं। आसाम में भी इन लोग को आदिवासी कहते हैं, लेकिन जो आदिवासी के दर्जा इन लोग को नहीं मिलते हैं। ये सरकार वायदा किया था, अभी तक नहीं किया। हम लोग मांग करता हूं, अगर तुम लोगों का भारतीय जनता पार्टी का जरा सा, ये चाय बागान के लोगों के ऊपर जरा सा आपको सिंपैथी है, जल्द ही जल्द इन लोगों को एसटी बना दो, आदिवासी का जो पूरा दर्जा वो दे दो। सिर्फ चाय बागान का लोगों को नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी के सरकार वायदा किया था, ये हमारे से कम्युनिटी, ये सारे से कम्युनिटी को एसटी दिलाने के बात था, ये अभी तक नहीं किया। जो हमारे कोस राजवंशी भाई और बहन है, ये लोग मेघालय में इन लोग को एसटी का दर्जा मिलते हैं। मेघालय में इसको एसटी का दर्जा मिलते हैं। पश्चिम बंगाल में इनको शेड्यूल कास्ट का दर्जा मिलते हैं, लेकिन आसाम में इन लोग को सिर्फ ओबीसी का दर्जा मिलते हैं। इसलिए हम लोग चाहता हूं ये कोस राजवंशी को भी एसटी का दर्जा जरूर देना चाहिए। और जो 4 कम्युनिटी है, आहम हो, मोरान हो, मोटोक हो, सारे को ये वायदा था, ये वायदा पूरा करना चाहिए। सिर्फ वही नहीं, सरकार को ये भी विचार करना चाहिए, जो हमारा गौरिया भाई और बहन है, जो मोरिया भाई और बहन है, जो कलिता भाई और बहन है, उन लोगों का भी जो मांग है, इस पर भी विचार करना चाहिए, कंसीडर करना चाहिए। ये सरकार, ये जो पेंशन हम लोग चाहते हैं, जो ओल्ड पेंशन स्कीम है, वही बहाल रहना चाहिए।
हमारे जहां जहां सरकार है, राजस्थान में सरकार है, हमारे सरकार ने ओल्ड पेंशन लागू किया। आप लोग क्यों नहीं सकोगे? बीजेपी का सरकार ये जरूर ओल्ड पेंशन लागू करना चाहिए, नया पेंशन नहीं चाहिए। मैं पहले ही कहा, राहुल जी से मैं पूरा सहमत हूं, जो डरते हैं वही डराते हैं। ये सरकार को पता है, केंद्र में मोदी जी का सरकार हो या राज्य में हिमंत बिस्वा का सरकार हो, ये लोग का पता है वो लोग कुछ काम नहीं किया है। ये लोग का पता है ये लोग भ्रष्टाचार में फंसे हैं, इसीलिए ये लोग लोगों को भड़काना चाहते हैं, नफरत फैलाना चाहते हैं। और इसीलिए हम लोग हमेशा टेरर का खिलाफ हो, हम लोग हमेशा उग्रवाद का खिलाफ हो। कांग्रेस पार्टी जितना उग्रवाद के खिलाफ लड़े है, कोई पार्टी इतना उग्रवाद के खिलाफ नहीं लड़ी। बहुत सारे लोगों को पता नहीं है हमारे कितना नेता, हमारे कितना कार्यकर्ता उग्रवाद के हाथों में अपना जान दे दिया। हम लोग हमेशा उग्रवाद का खिलाफ हो, वो जिहादी हो या दूसरे उग्रवादी हो, हम लोग सारे उग्रवादी का खिलाफ हो। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप उग्रवाद का नाम में आप लोगों को डराएगा। आसाम में 2-3 दिन पहले एक मदरसा को गिराया। यूपी में यूपी जो है, जो टेरर के लिए जो कानून पास किया था, वहां में कहा था, अगर क्या कहा, अगर कोई उग्रवादी प्रूफ होते हैं, उग्रवाद में इन्वॉल्व होते हैं, उनका कोई प्रॉपर्टी है, वो जब कन्विक्टेड हो जाता है उनको अटैच कर सकते हैं सरकार। अगर प्रूफ होते हैं उनको क्रॉक कर सकते हैं, लेकिन तोड़ने का सरकार का, क्योंकि ये प्रॉपर्टी ये लोगों को चंदा से ये प्रॉपर्टी बनाया था। जो प्रॉपर्टी है तोड़ने से क्या फायदा है, उसको सरकार ले ले, सरकार उनमें दूसरे काम करे। लेकिन ये लोग ये मदरसा का प्रॉपर्टी, मदरसा को जो 2 स्टोरी बिल्डिंग तोड़ दिया। हम लोग पूरा से पूरा, मैं पर्सनली, पार्टी तो विचार करेगा, मैं पर्सनली इनके पूरा खिलाफ हूं। और पार्टी से भी मुझे गुजारिश है, मेरा गुजारिश है, इसके खिलाफ हम लोग आवाज उठाना चाहिए, क्योंकि जहां पे उग्रवाद हो, टेरर हो, उसके खिलाफ हम लोग जरूर हो। क्योंकि हम लोग मानता हूं सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ये हिंदुस्तान को कोई भी दुनिया के ताकत किसी भी तरह का डिस्टर्ब करेगा, वो हम लोग नहीं मानेंगे। हम लोग पूरा से पूरा उग्रवाद के खिलाफ हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है हमारे बच्चा जहां पढ़ रहा है, ये देश के संविधान, भारत के संविधान अल्पसंख्यक को, माइनॉरिटीज को अपना एजुकेशन लेने का राइट दे दिया है। वो राइट छीनने का, वो अधिकार छीनने का किसी का भी हक नहीं है। भाई राजू जी ने बताया जब हमारा सरकार होगा 2026 में, मैं इससे सहमत नहीं हूं। मुझे पूरा यकीन है, मेरे को पूरा एहसास है 2024 में केंद्र में और मोदी जी का सरकार नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, नहीं रहेगा। और 26 में 2026 में आसाम में जरूर और जरूर कांग्रेस का सरकार बनेगा, इसमें कोई गलती। तब हमें काम करना होगा। हमें जो समाज के जो कमजोर लोग हैं, उन लोगों के लिए, दलित के लिए, ये आदिवासी भाई को लिए, महिला के लिए, अल्पसंख्यक के लिए, जितना कमजोर लोग है, सारे तबका के लोगों के लिए काम करना है। और हमारा जो लीडरशिप है, इसमें वो दम है काम करने का, क्योंकि हमारा डीएनए में सावरकर का डीएनए नहीं है, हमारा डीएनए में गांधी जी का डीएनए है, पंडित नेहरू जी का डीएनए है, मौलाना आजाद का डीएनए है। और इसलिए कांग्रेस का जब सरकार होते हैं, कांग्रेस का सरकार सबका काम करते हैं। मैं और ज्यादा कहना नहीं चाहते हूँ, इसी के साथ मैं अपना वाणी को विराम देना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय असम। आज जंतर मंतर इस प्रतिवाद स्थल पर उपस्थित एपीसीसी के माननीय अध्यक्ष महोदय श्रीजुत भूपेन बोरा जी, असम के प्रभारी, छत्तीसगढ़ के माननीय विधायक विकास उपाध्याय जी,
हमारे बीच में पधारे माननीय सांसदगण, विधायकगण और हमारे अति प्रिय हमारे कर्मकर्ता सहित कांग्रेस का जो समर्थक है, सबको मैं आज यहाँ आकर के इस कार्य को सफल करने में आपका जो महायोगदान है उसके लिए मैं अपना कृतज्ञता और धन्यवाद प्रकट करता हूं और इसके साथ सबको नमन करता हूं। मैं 2 शब्द बोलूंगा, ज्यादा नहीं। हम लोग के सामने बहुत बड़ी चुनौती है अनएम्प्लॉयमेंट। You know that India is a young country in the world and we have 20% young population who are unemployed. So, what is the solution for these 20% unemployed youths? मुझे ये कहने में आज बहुत खुशी हो रही है। कल हमारे मित्र अपूर्व भट्टाचार्य साहब ने मुझे बोला जे आप 2 शब्द रखो इंडस्ट्री के ऊपर में, अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर में। तो मैंने थोड़ा बहुत होमवर्क किया। वो होमवर्क करने के समय मुझे ये चीज हमको मालूम हुआ और याद भी है जे वी हैव टू ब्रिंग बैक द पॉलिसीज ऑफ लेट पीवी नरसिम्हा राव जी, लेट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, हु wanted to bring light to the north east, look east policy. We have to revive that. আজি আমাৰ আনএমপ্লয়মেন্ট প্ৰব্লেমটো বহুত ডাঙৰ। ইয়াৰ মূলত হৈছে we have no industry and the present government is formulating एक पॉलिसी लाया है PIL, productivity linked incentive. When it is productive, it leads to capital investment. जब प्रोडक्शन में हम लोग जाएंगे, ये बहुत बड़ा बड़ा इंडस्ट्री लाने का सरकार का ये जो कोशिश है ये आदरणीय है, नो डाउट। इसमें केमिकल का इंडस्ट्री आएगा, लाइट इंजीनियरिंग आएगा, बहुत बड़ा बड़ा हैवी इन्वेस्टमेंट, सेमीकंडक्टर्स आएंगे। अभी सेमीकंडक्टर्स लाने के लिए सरकार ने $10 बिलियन का इंसेंटिव दिया है। दिस इज वेरी गुड, लेकिन दिस बिग इंडस्ट्रीज इन्वॉल्व बिग फाइनेंस, लेकिन एम्प्लॉयमेंट है बहुत कम। हम लोग को PIL के साथ में वी शुड स्ट्रेस मोर ऑन EIL। EIL है एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव, स्पेशली फॉर द नॉर्थ ईस्ट। व्हाट वी कैन डू, एज यू नो, अभी हम लोग के अभी हमारा मुश्किल क्या है, नॉर्थ ईस्ट इज ए लैंड लॉक्ड कंट्री। सो हम लोग को बड़ा बड़ा इंडस्ट्री लाने के लिए, स्पेशली जो फूड इंडस्ट्री है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, आज नॉर्थ ईस्ट में हम लोग इसका बहुत बड़ा काम हम लोग का ये हो सकता है। कंस्ट्रक्शन सेक्टर में हम लोग का बहुत बड़ा काम हो सकता है, क्योंकि ये सबसे हम लोग का गांव का जो युवा है, आज 20% जो यंग जनरेशन जो अनएम्प्लॉयड है, ये लोग क्या करता है, अलग अलग काम में जा करके इन लोग खराब हो जाता है। कोई एक्सट्रीमिस्ट हो जाता है, कोई अपना धर्म के नाम पर चला जाता है और कोई कुछ काम में जाता है, बेकार रहता है। तो इन लोग को लाने के लिए ये जब इंडस्ट्री हम लोग नॉर्थ ईस्ट में करेंगे, और हम लोग का जो दल है, मैं आग्रह करूंगा हमारा सभापति जी से, जो हम लोग का जो जॉब क्रिएटिंग, जो हम लोग का एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जिसमें होगा, ये बड़ा बड़ा इंडस्ट्री अगर हम लोग नॉर्थ ईस्ट में लाएं, और एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो था, बॉर्डर्स अगर हम लोग ओपन करें, जो हम लोग का जो इंटरनेशनल बॉर्डर्स है, बर्मा के साथ में, चाइना के साथ में, वी शुड बेंट ऑन ओपनिंग दिस डोर्स। और हम लोग सरकार का पास में ये मुद्दा लेके जाना चाहिए, निर्वाचन का ये एक तो मुद्दा होना चाहिए, जो हम लोग एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो है, जो अभी जो लुक ईस्ट पॉलिसी है, उसको हम लोग 100% हम लोग करेंगे। और स्पेशली जो नॉर्थ ईस्ट में इंडस्ट्री लगाने का जो सब्सिडी था, जो सुविधा था, जो रद्द कर दिया है, इसको हम लोग बहुत जोर तोड़ से हम लोग को करना चाहिए। मैं ज्यादा शब्द नहीं बोलूंगा। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए हम लोग का जो इंडस्ट्री के ऊपर में मैंने बोला, इंडिया इज ए यंग कंट्री। अगर जल्द से जल्द हम लोग अगर ये काम हम लोग नहीं किया, तो हम लोग का जो युवा है, तो ये इंडिया अमीर होते होते हम लोग बूढ़ा हो जाएंगे। इंडिया विल बी ए ओल्ड कंट्री। विथ दिस फ्यू वर्ड्स आई वुड लाइक टू
विराम देते हैं मेरे जो भाषण है इसको विराम देते हुए और मुझे बोलने का जो मौका दिया इसके लिए मैं अपना आभारी प्रकट करके मेरा 2 शब्द को मैं विराम देता हूं। धन्यवाद। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी प्रदेश कांग्रेस की अध्यक्ष भूपेन बरा जी, साथे जी, उपाध्याय जी, सांसद खालेक जी, माय कॉलीग MLAs और मोर सतीर्थসকল, जितेंद्र सिंह जी, हम इजाजत चाहते हैं असमिया में बोलने के लिए, हमारा भाषा में बोलने के लिए, क्योंकि हम थोड़ा हिंदी कम जानते हैं और हमारा जो मन में है वो आपको बताने के लिए भी थोड़ा दिक्कत होता है। इसीलिए इफ यू अलाउ मी, आई वांट टू स्पीक इन माय ओन लैंग्वेज प्लीज। बंधुসকল, दिनकाल बर बेया। आमी दिल्लीले आहिसु, धर्णा दिसु, आमार मुखले अखोमर मानुबिलाके चाइ आछे। जोआकाली राहुल गांधी डांगरियाय मूल्यबृद्धिर ओपरत जी विशाल रेली करिले, हे रेलिर पिছত अलप हकाह आइছে। मैं आजिकाली गुवाहाटीत कम थाको, गाँवत बेसिके थाको। गुवाहाटीत बहुदिन थकार पिছত जेतिया घरले गइसिलो, देखिसिलो बानपानी होइसे कारणे रास्तात मानुह नाइ। पिছত भाबिलो जे নহয়, बानपानीটো गल, मानुह किय नाइ। पिছত देखिलो जे इमान गरम, गरমৰ কাৰণে মানুহে ঘৰৰ পৰা ওলোৱা নাই। কিন্তু পিছত দেখিলো যে গৰমৰ কাৰণে নহয়, মানুহৰ হাতত টকা পইচা নাই। মানুহৰ নিত্য প্ৰয়োজনীয় বস্তু কিনিবৰ কাৰণে মানুহৰ উপাৰ্জন বন্ধ, মানুহৰ হাতত টকা পইচা নাই কাৰণে ঘৰৰ পৰা ওলোৱা বাদ দিছে। সেই কাৰণে এই সময়খিনিত খুব বেছিকৈ চিন্তিত যে সাধাৰণ মানুহে যি মূল্য বৃদ্ধি হৈছে, সেই মূল্য বৃদ্ধিৰ টেটু চেপাত আজি মানুহ অতিষ্ঠ হৈছে। এই সময়ত ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত যোৱাকালি আমি যি ঐতিহাসিক আমি ৰেলী কৰিলো, মানুহৰ মুখত এটা আশা আছে, আশা সঞ্চাৰ হৈছে যে কংগ্ৰেছ ওলাই আহিছে, কংগ্ৰেছ আছে আৰু কংগ্ৰেছে আমাক অলপ সকাহ দিব। কেইদিনমানৰ আগত আমি যেতিয়া महंगाई पे चर्चा बुली এটা এই চৰ্চাত মাননীয় সভাপতি ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াৰ লগত ৰহালে গৈছিলো। ৰহাত এজন মানুহে নিজৰ কাপোৰটো উঠাই কৈছিল যে মই জীৱনত কেতিয়াও কংগ্ৰেছক ভোট দিয়া নাই, মই এই সৰু দোকানখন দি মই ঘৰৰ পৰিয়ালটো চলাও। ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়া, মোৰ বুকুখন চাওক, মোৰ বুকুত এটা চিলাই আছে, মোৰ হাৰ্ট অপাৰেশ্যন হৈছে। এই হাৰ্ট অপাৰেশ্যনৰ হৈছে মই দৈনিক দুটাকৈ ঔষধ খাব লাগে 325 টকাৰ। এই দোকানখন দি সেই ঔষধ খাওঁ আৰু মোৰ পৰিয়ালটো পোহপাল দিওঁ। কিন্তু কালি এতিয়া দেখিছো যে মই দৰৱ খাব নোৱাৰা হৈছো। সেই 325 টকাৰ ঔষধ এই চৰকাৰে, এই বিজেপি চৰকাৰে 525 টকা কৰি দিছে। মই দৰৱ খাবলৈ নোৱাৰা হৈ গৈছো। মই জীৱনটো মোৰ এই অৱস্থা। তাৰ পৰা আগবাঢ়ি গৈছো এখন ফাৰ্মাচীত, দেখিছো যে সৰু বাচ্চা এটা লৈ মাক এজনী অসহায় হিচাপে আমাৰ মুখলৈ চাইছে। আমি সুধিলো তেওঁক যে কি হল, বোলে মই যোৱাকালি এই দৰৱটো 40 টকাত লৈ গৈছো, আজি কৈছে নহয় 120 টকা লাগে। এইবিলাক মাটিত থকা মানুহৰ সমস্যা, এই সমস্যা আজি আমি দিল্লীত আনিবলগীয়া হৈছে। এই চৰকাৰখনৰ কোনো আন্তৰিকতা নাই। এই চৰকাৰখনে মানুহক টেটু চেপি ৰাজত্ব কৰিছে। অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কেইদিনমানৰ আগত এটা এৱাৰ্ড ফাংচনত, মই এটা ডাঙৰ কথা কৈছো, এৱাৰ্ড ফাংচনত তেওঁ আহিবৰ কাৰণে এখন ৱাল ভাঙি দিছে। সেই ৱালখন মেৰামতি কৰিবৰ বাবে 5 লাখ টকা দৰকাৰ হৈছে। তেওঁলোকৰ ক্ষমতা মূৰত উঠিছে। আজি মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই ডাঙৰ ডাঙৰ কথা কয়। তেওঁ নিৰ্বাচনৰ সময়ত কৈছিলে যে তৰুণ গগৈ চৰকাৰে কি কৰিছে, আমাক ভোট দিয়ক, আমি চাকৰি দিম। কিমান দিব লাগে সেইটো সংখ্যা কৈছিলে। তেওঁ কৈছিলে যে প্ৰতি বছৰে 25 লাখকৈ চাকৰি দিম, কেন্দ্ৰৰ 2 কোটি চাকৰি বাহিৰেও 25 লাখকে চাকৰি দিম বুলি কৈছিলে। আৰু এতিয়া 1 লাখকৈ চাকৰি দিম বুলি কৈ তেওঁলোকৰ টনাজোৰা লাগিছে। আজি বিভিন্ন কেলেংকাৰীত তেওঁ নিজেই নিবজিত।
সেইকাৰণে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াক মই अनुरोध करीम, भाई जितेंद्र सिंह जी को हम गुजारिश करना चाहते हैं जो कोलकाता में बीजेपी का प्रेसिडेंट ने एक पीआईएल किया, वो पीआईएल इसलिए किया कि उसका चीफ मिनिस्टर ने जितना करप्शन किया उसको एक इंक्वायरी करने के लिए वो हाईकोर्ट में पीआईएल किया। इसीलिए हम भूपेन बरा जी को गुजारिश करेंगे वो एक पीआईएल का जरिए इंक्वायरी होना चाहिए, वो हम लोग गुजारिश करना चाहते हैं। और आज दिल्ली में है, हम दिल्ली में है। दिल्ली में क्या है जितेंद्र सिंह जी, हम देखा टाइम्स ऑफ इंडिया में जो यहाँ का लेफ्टिनेंट गवर्नर ने चीफ सेक्रेटरी, यहाँ का जो सरकार है, चीफ सेक्रेटरी को लिखा जो इतना रुपया आप लोगों ने एजुकेशन डिपार्टमेंट में दिया, फिर भी एनरोलमेंट क्यों कम हुआ यहाँ में। मैं एक इंपॉर्टेंट बात कर रहा है जितेंद्र सिंह जी, लेफ्टिनेंट गवर्नर दिल्ली का चीफ सेक्रेटरी यहाँ का दिल्ली का सरकार को लिखा जो इतिहास में एजुकेशन डिपार्टमेंट में हम इतना पैसा दिया, फिर एनरोलमेंट का क्यों कम है। अभी हम कांग्रेस के जरिए असम का गवर्नर को देना चाहिए जो आप इतना पैसा एजुकेशन में दिया लेकिन असम में स्कूल क्यों बंद कर रहा है, आप स्कूल क्यों बंद कर रहा है, हम लोग को गवर्नर को देना चाहिए। ये मुद्दा हम लोग अगर लेके जाएंगे, हम सोचेंगे कि जमीन पे लगा हुआ जो हम लोग का एजुकेशन का साथ लगा हुआ आदमी है वो लोगों का थोड़ा ध्यान आकर्षित कर सकेंगे। मैं बेसी कथा नकौ, बहुत कथा कबलगिया आछे। আজি আপোনালোকে চাওক যে বদৰুদ্দি নাজমল ডাঙৰীয়া আজি আমাৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মুখ্যমন্ত্ৰী মতে চলাফুৰা কৰে। কিবা কৈছা? আজি আপোনালোকে চাওক যে ৰাজ্যসভাৰ সময়ত কথাবিলাক খোলাকে কথা ভাল। जितेंद्र सिंह जी जो राज्यसभा का इलेक्शन हुआ था उस समय हम लोग का एक एमएलए ओपनली बूथ কি কৈছিল পিএলও নহয়। जितेंद्र सिंह जी, हम एक बात बोलना चाहते हैं। ये जंतर मंतर में एक रिक्वेस्ट आपका जरिए हम राहुल जी को कहना चाहते हैं। हमारा ऐसा लग रहा है कि बीजेपी जो जाल आज हम लोगों का आगे दिया है उस पे कभी कभी हम भी पेड़ रख देते हैं। हम लोग का प्रेसिडेंट किसको करूं वो उनका क्यों क्या मैटर है। कांग्रेस का प्रेसिडेंट कौन होगा वो हम लोग तैयार करेंगे। उन लोग कौन होता है हमारा प्रेसिडेंट कौन होगा ये कहने के लिए राहुल जी को भी गुजारिश करते हैं जो इस समय ऐसा नहीं कहना चाहिए कि गांधी परिवार का प्रेसिडेंट नहीं होना है। ये गांधी परिवार सिर्फ राहुल जी का नहीं, हम लोग का भी है। ये गांधी परिवार हम लोगों का भी है। हमारा हिसाब से हमारा सोच है अभी सोनिया गांधी जी या गांधी परिवार को प्रेसिडेंट होना चाहिए। यह प्रेसिडेंट अगर वो लोग प्रेसिडेंट नहीं होगा तो सबसे ज्यादा फायदा बीजेपी का होगा। इतना लीडर है ओपोजिशन का, राहुल जी को ईडी ने बुला के क्यों 55 घंटा उसका आपका इंटरोगेट किया, उसको सोचना चाहिए हम लोगों को। कुछ दिन का आगे मैडम का कोरोना हुआ और उसका बाद भी कोरोना होने का बाद भी मैडम को बुला के ईडी ने इंटरोगेट किया। क्यों किया, हमको समझना चाहिए। इसीलिए क्या कि अगर बीजेपी को हटाएंगे तो ये सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी हटाएंगे, वो मानना पड़ेगा कांग्रेस का लोगों को। और ये हम नहीं मान के हम लोगों भी कहना शुरू कर दिया कि नहीं हमको सोचना है, नहीं सोचना है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी हम लोगों का क्यों। ये राहुल गांधी कौन है, कौन है ये राहुल गांधी? ये राहुल गांधी राजीव गांधी का साहबजादा है, लड़का है। कौन है राजीव गांधी? जाइए आप यहाँ दिल्ली में आए हुए हमारा कांग्रेस का लोगों को भी हम कहना चाहते हैं, ये जो इंदिरा गांधी मेमोरियल का म्यूजियम है एक बार भेंट करिए, वहां जाने से देखेंगे राजीव गांधी कौन है। ये जो जोटा वहां में बैठा है, एक
एक खून लगा हुआ एक आपका चार्ट वहां पे है, वो राजीव गांधी का चार्ट था, वो बम से उसका उड़ा दिया था, सेक्रीफाइस किया वो। थोड़ा देर का आगे, थोड़ा दूर का आगे देखिए, वहां जाके देखिए खून पड़ा हुआ है। किसका खून है? ये इंदिरा जी का खून है। ये गांधी परिवार जितना सेक्रीफाइस किया, बीजेपी का एक नेता को बोलिए जो कौन इतना सेक्रीफाइस किया, फिर भी हम लोग पीछे हटते हैं। इसीलिए इस समय हम लोग का सोचना चाहिए, राहुल जी के साथ हम लोग को रहना चाहिए और गांधी परिवार का साथ भी हम लोग को कहना चाहिए, एकजुट होकर कहना चाहिए। आपका चाहिए कि अगर एक गुलाम नबी आजाद जी का भाषा में हम लोग बोलने से नहीं होगा। गुलाम नबी आजाद जी का भाषा में हम लोग बोलना शुरू कर देंगे तो कांग्रेस आपका वीक हो जाएंगे। बहुत बातें हम और बोलना नहीं चाहते हैं, लेकिन हम भूपेंद्र बोरा को धन्यवाद देते हैं कि ये जो मुद्दा है, ये मुद्दा यहाँ तक लाए हैं और आज जंतर मंत्र में ये आयोजन किया है और जितेंद्र सिंह जी, साथे जी, उपाध्याय जी भी यहाँ आए हैं। सबका धन्यवाद करके हमारा जय हिंद। Scodemy, an online learning app. এতিয়া পঢ়া হব সহজ। নৱমৰ পৰা দ্বাদশ শ্ৰেণীলৈকে নীট, JEE, APSC আৰু অন্য নিযুক্তি পৰীক্ষা সম্পূৰ্ণ পাঠ্যক্ৰম এতিয়া পাব কেৱল স্কডেমি এপত। এতিয়া পঢ়া হ'ব সহজ।